वर्तमान में जो परिस्थिति सबके आगे आई है वो है हर व्यक्ति, हर छोटा बड़ा बूढ़ा जवान अपने अपने घर में अपने आप बंद हो गया है। कभी कभी मुझे तो यूँ लगता है कि अगर गवर्नमेंट को सबको जेल में डालना होता तो शायद बहुत कठिनाई होती, लेकिन प्रकृति ने कहें सबके लिए नेचुरल जेल बना दी, सब अपने घर में रहो। जो हम एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे, अब हम समय दें। एक दूसरे से बात करने के लिए, समझने के लिए वक्त नहीं मिलता था, अब वक्त मिला है। हम एक दूसरे के साथ बहुत स्पष्ट शेयरिंग करें, हमारी एकदम जो भी बातचीत व्यवहार है ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 और 6 होने के बाद भी अपने अपने मूड के कारण हर व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। 2 चीज़ें हैं, एक है अकेलापन, लोनलीनेस, और दूसरा है एकांत, सॉलिट्यूड। अगर हम अकेलापन महसूस करेंगे तो हमारे मन में उदासी आ जाएगी। क्या है, बोर हो गए, कुछ भी करने को नहीं है, अरे बात बात में टोका टोकी झगड़ा यही होता रहता है। एक ये विधि है और एक है एकांत। हम स्वयं स्वयं से बातें करें, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, उदासी चाहते हैं या खुशी चाहते हैं, हमें जीवन में आनंद चाहिए या गम चाहिए, प्यार प्रेम चाहिए या झगड़ा चाहिए, चॉइस हमारी है। हमें जो चाहिए, अगर मुझे खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, स्नेह प्रेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें वही बीज बोने पड़ेंगे। कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। तो हमने जो पाया है वही तो सामने आएगा। अगर हमने बीज ही घृणा के, नफरत, दुख, टोंट, व्यंग, टोका टोकी ये बीज बो दिए तो फिर बताइए हमें उसका फल कौन सा मिलेगा। फल भी वही मिलेगा, नफरत का फल नफरत। वृक्ष तो हम एक लगाते हैं, एक आम की गुठली को बो दिया जाता है, 4-5 साल के बाद वो एक पौधा बन जाता है, धीरे धीरे एक वृक्ष का रूप लेता है, 4-5 साल के बाद उस पर भी फल आने लग जाता है। एक बीज बोया था, आप देखिए एक वृक्ष पर कितने आम लगते हैं, 1 और 2 नहीं, कितने ढेर आम उतरते हैं। फिर एक ही बार नहीं उतरते हैं, लेकिन सालों साल वो वृक्ष आपको, अगर आप उसको ठीक से खाद देते हैं तो वो आपको फल देता रहता है। तो अभी हमें ये एक वक्त मिला है एकांत का। अकेलापन मत कहिए, क्या करें, अकेले बैठे हैं, तो वो डिजिटल उसमें ही लगे रहते हैं, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, कोई क्या। अब जो देख रहे हैं या देखते हैं वही बाहर निकल आता है, जो सुनते हैं वो ही यहाँ से आ जाता है। हम कंप्यूटर एज में हैं, आपने जो उसमें फीड किया है वही प्रिंट आउट बाहर आता है। आप फीड कुछ और करें, प्रिंट आउट दूसरा है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर भी जो भाव और भावनाएं हैं जैसी होंगी वही प्रिंट आउट आएगा, वही हमारा बोल होगा, वही हमारा व्यवहार होगा।
तो इस एकांत को हम प्रयोग में लाएं, अपनी आत्मा की, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाएं। ये वक्त दिया है भगवान ने, अपना पुण्य जमा कीजिए। चाहे आप इसको पुण्य कहिए या पॉजिटिव एनर्जी कहिए, आपको जो समझ में आता है। ये वक्त है एकांत में रहकर। मान लो घर में बच्चे हैं, शैतानी करते हैं, और आपने एक बच्चे को थोड़ा उस समय कुछ ना देखा ना सोचा, बच्चे ने कुछ नुकसान कर दिया, या पढ़ नहीं रहा है, या वो भी मोबाइल में लगा हुआ है, आपने उसको ज़ोर से डांट दिया, तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम। आप अपने आप को थोड़ी सी ब्रेक लगाना सीखें, वहीं फुल स्टॉप करें। नहीं, ये भी एक बच्चा है, जो हम करेंगे वही ये करेगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये इसी में बिजी है, तो इसको हम कहाँ बिजी करें? आप बच्चे को समय दीजिए, आप बच्चे के साथ कोई इंडोर गेम्स खेलें, आप लूडो खेलें बच्चे के साथ, आप कोई और गेम्स खेलें। तो हम इस बच्चे को दे क्या रहे हैं? अगर हम बच्चे को केवल डांट देते हैं तो क्या हो गया? आपस में कशमकश हो गई। तो ये जो एकांत मिला है, एकांत में सोचें। आप सवेरे आंख खुलते ही सोच लीजिए, आज दिन में मैं 5 बातें अपने बच्चे को, अपनी पार्टनर को ज़रूर सिखाऊं। अगर आप पति पत्नी हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, मुझे 5 बातें इनको अच्छी आज ज़रूर देनी है। आप विचार कीजिए क्या क्या अच्छा दे सकते हैं। हम इनको 2 शब्द अच्छे बोलें। आप कहेंगे अच्छा क्या बोलें? आपने चाय पी, सवेरे सवेरे आप उठे, आपको बेड टी की आदत है, आपने चाय ली, और आपकी वाइफ जब चाय देकर गई, चाहे सर्वेंट दे के गया, आपका बच्चा दे के गया, जो भी, और आपने प्यार से उसको कहा थैंक यू, तो आप बताइए उसका रिएक्शन क्या आएगा थैंक यू का? अच्छा आएगा या बुरा आएगा? तो मैंने एक बीज सवेरे सवेरे बोया, थैंक यू। ये है बीज बोना। नाश्ता किया, मुस्कुरा के कहा आज नाश्ता बहुत अच्छा बना है। आपको भी खुशी, खिलाने वाले को भी खुशी। आपके घर में बच्चा है, उसने खाया, आपने उसको भी कहा अरे बेटा तुम बहुत अच्छे हो, आज तो तुमने बहुत अच्छी तरह से नाश्ता खाया, तो उसको भी क्या होगा? खुशी होगी। आप बच्चे को अच्छा अच्छा कहना शुरू करें। हर घड़ी हम डांटते ही रहते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। वो बच्चा कहता है हाँ मेरे मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, वो भी कहते हैं तुम ऐसे ही हो। हम बच्चे को कहते हैं तुम ऐसे हो, वो कहता है मम्मी पापा भी ऐसे ही हैं। तो सवेरे से ही आप प्लानिंग कीजिए, मुझे अपनी फैमिली से 5 अच्छी बातें करनी हैं जिससे मुझे भी खुशी मिले और इन सबको भी खुशी मिले। तो हम सबको इस समय में ये एक वक्त मिला है, हम इसको एकांत को यूज़ करें और अपना पुण्य जमा करें, स्वयं को एनर्जाइज करें, अपने घर के वातावरण को अच्छा बनाएं, तो आप सबके अंदर सदा खुशी रहे, आपके घर का वातावरण अच्छा हो, आपके परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति।